गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई अमन कुमार वेलकम यू अगेन एट द प्लेटफॉर्म ऑफ चहल एकेडमी। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है मगध साम्राज्य में अनेक वंश को हम लोगों ने देखा था, है ना। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द नंदा डायनेस्टी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द नंदा डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, and we have already discussed that the last ruler that was Ghananand. घनानंद, इसको फ्रेंड्स कभी भी हम लोग धनानंद भी बोल देते हैं। धनानंद जो है वो अंतिम जो है शासक थे, और इसी धनानंद जो शासक है इसको मारकर, जो चाणक्य नीति मैंने आपको बताया था कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करने के बाद नंद वंश का शासक उस समय मगध में था, और नंद वंश का अंतिम शासक जो था जिसका नाम था घनानंद या धनानंद, इसको घेर कर मार दिया गया और मगध में एक नए वंश की स्थापना हुई। और उस नए वंश की फ्रेंड्स जो स्थापना हुई, उस नए वंश का नाम था मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी। तो फ्रेंड्स ये मौर्य डायनेस्टी जो है, मौर्य डायनेस्टी, इसमें बहुत ही आपको पता होगा कि बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति जो थे वो लोग रहे हैं इसमें। जैसे 3 व्यक्तियों का इसमें हम नाम लेंगे। सबसे पहला जो इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया है उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि जैन धर्म का फॉलोअर था। इसके बाद इसका बेटा था, उसका नाम था बिंदुसार। ये फ्रेंड्स आजीवक जो सेक्ट था ना, आजीवक सेक्ट जो था उसका ये प्रतिपादन करता था, उसको फॉलो करता था। और बिंदुसार का बेटा था, उसका नाम था अशोका द ग्रेट। अशोका द ग्रेट, जिसको हम लोग बोलते हैं अशोक। ये फ्रेंड्स ये बुद्ध धर्म का या बुद्धिस्ट सेक्ट को या बुद्धिस्ट धर्म को ये फॉलो करता था। थोड़ा सा इसमें जानने का प्रक्रिया में एक कहानी मैं आपको बताना चाह रहा हूं जिससे आपका इंटरेस्ट इस टॉपिक में जगे। तो कहानी कुछ फ्रेंड्स इस तरीके का है कि एक बार ऐसा हुआ कि आपको मैंने बताया था कि ये मगध जो यहाँ पे है, मगध में धनानंद का शासन था, और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे जिसका नाम था विष्णुगुप्त चाणक्य। तो इन्होंने अपने शिखा को खोल दिया था और इन्होंने प्रण लिया था कि जब तक मगध की धरती से हम लोग धनानंद को उठाकर नहीं फेंकेंगे या उसको नहीं हटाएंगे, तब तक अपनी शिखा को हम नहीं बांधेंगे, है ना। इसने ये प्रण लिया था, और इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, और एक कुशल नेतृत्व के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के कुशल योद्धा, कुशल शासक का इनको दीक्षा दिया और कुशल शासक बनाने का प्रयास किया। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया। जब चाणक्य मगध पर आक्रमण करने का जब प्लान कर रहे थे, व्हेन चाणक्य वॉज सपोजिंग टू अटैक द मगध अंपायर, तो वहां पे उसने क्या किया, चाणक्य ने डायरेक्टली जाके घनानंद जो है ना, इसका मतलब महल था आपके पाटलिपुत्रा में, तो इसी क्षेत्र में, इसी में उन्होंने जाके अटैक करने का सोचा। लेकिन हुआ क्या कि चाणक्य इस चीज में हो गया फेल, और चाणक्य को इतना ज्यादा ढूंढना स्टार्ट कर दिया, जो धनानंद का जो फोर्सेज है वो इनको ढूंढना स्टार्ट कर दिया कि आखिर इसने अटैक किया, या उसको मतलब लगा होगा कि हमारे देश के सिक्योरिटी के लिए, हमारे राज्य के सिक्योरिटी के लिए खतरा है ये चाणक्य। तो चाणक्य क्या किया, चाणक्य एक झोपड़ी के सामने फोर्सेस से बच के छुपे हुए थे, एक झोपड़ी के सामने। तो उस झोपड़ी में क्या होता है कि उस झोपड़ी में एक बच्चा है, वो क्या है ना, वो खिचड़ी खा रहा होता है। उसकी माँ उसको देती है खिचड़ी, और वो खिचड़ी खा रहा होता है, और बच्चा जो है ना डायरेक्टली, खिचड़ी जैसे होता है साइड साइड से खाया जाता है, बच्चा डायरेक्टली क्या करता है, वो बीच में एकदम खिचड़ी जो है ना एकदम बीच में हाथ डाल देता है अपना, जिससे उसका हाथ जल जाता है।
तो उसकी माँ जो है आती है और बच्चा को मारती है, और ये सारा खिड़की से कौन देख रहा है? चाणक्य देख रहा है ये सारा सारा दृश्य। और उसकी माँ ने क्या बोला बच्चे को थप्पड़ मार के कि एकदम तुम भी चाणक्य ही हो गया है क्या, कि डायरेक्ट बीच में खा रहे हैं, थोड़ा सा पहले साइड साइड से खाया करो। तो ये चीज उसके दिल पे लगी विष्णुगुप्त चाणक्य के, और उसने ये चीज सोचा ये तो गलत बात है। उसने जो रणनीति बनाई थी कि मगध को अटैक करना है तो बीच से अटैक करना है, तो बीच में तो उसका फोर्सेस पूरा का भरा हुआ है उसकी कैपिटल पे, पाटलिपुत्रा पे, जो कि आज का पटना है। तो इसने क्या सोचा कि इसको गलती का एहसास हुआ चाणक्य को, और चाणक्य को जब गलती का एहसास हुआ तो यहां से चाणक्य ने सीख लिया कि नहीं, मगध पे आक्रमण करने से पहले हम लोगों को क्या करना है, मगध के नियर बाय जो एरिया है ना, इन क्षेत्रों में पहले अपना व्यवस्था हम लोग को स्थापित करना पड़ेगा, मित्रता का संबंध। जो भी धनानंद जो है ना, उसके जितने भी शत्रु हैं उसको पहले एकजुट करना पड़ेगा और उनसे हाथ मिलाना पड़ेगा, तब जाके इसको रिटेलिएट किया जा सकता है, इसको बैलेंस किया जा सकता है, और तब जाके एक नए प्रारूप में चीजें हो सकती हैं। और यहीं से फिर एक नया कहानी स्टार्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने साइड साइड से, मगध के साइड साइड में जितने भी शत्रु थे धनानंद के या घनानंद के, उन सबसे क्या किया, हाथ मिलाया। और हाथ मिलाने के बाद क्या किया उसने, उसके बाद मगध को घेरा, और मगध को घेरने के बाद धनानंद को जान से मरवा दिया। मगध पे अटैक किया और धनानंद को मरवा दिया। लेकिन एक चीज यहां पे और जानने की बात है, जो घनानंद है, घनानंद की एक पुत्री है, घनानंद की फ्रेंड्स पुत्री है, और उसका नाम है दूरधरा। धनानंद की जो पुत्री है या घनानंद की पुत्री है उसका नाम है दूरधरा। तो जैसे ही चाणक्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पे आक्रमण किया और मगध की सत्ता अपने हाथ में ली, तो धनानंद की जो बेटी है ना दूरधरा, चाणक्य ने इसको बोला, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बोला कि आप इनसे शादी कर लीजिए, और एक वैवाहिक संबंध जो हो सकता था, क्योंकि अब तो धनानंद है नहीं, तो दूरधरा से इसने शादी कर लिया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रेम प्रसंग में थे, किसी और से प्रेम कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य, और प्रेम करते समय क्या हुआ ना कि चाणक्य थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। इनको लग रहा था कि हम राजा बनने के बाद उससे शादी करेंगे, और वो मतलब एक राजा के जैसे अपने आप को देख नहीं रहे थे, एक आम आदमी के जैसे देख रहे थे। तो चाणक्य ने इनको ये चीज बतलाया कि आप राजा हैं और राजा का कुछ मर्यादा होता है, आप तब तक राजा नहीं बन पाएंगे जब तक आप में मर्यादा ना हो, आप में शासन ना हो, आप में मतलब एक कह सकते हैं कि डिसिप्लिन ना हो, तब तक आप राजा नहीं बन पाएंगे। और इस चीज़ों से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं मोटिवेट होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रेम प्रसंग को वहीं पे समाप्त किया, और वैवाहिक संबंध के हिसाब से पहला जो शादी किया वो किया दूरधरा से, है ना, दूरधरा जो कि धनानंद की बेटी थी उससे उसने शादी करा, है ना। और इसके बाद फिर अनेक जो जैसे सेल्यूकस निकेटर जो है उसकी बेटी जो थी उससे भी शादी किया, उसका नाम हेलेना था। तो एक और इनकी वाइफ है चंद्रगुप्त मौर्य की, चंद्रगुप्त मौर्य की फ्रेंड्स दो वाइफ हैं, ऐसे वाइफ तो अनेक हैं क्योंकि वैवाहिक संबंध है, लेकिन आपको बस ये जानना है, पहला है दूरधरा और दूसरा है हेलेना। फ्रेंड्स दूरधरा जो है ये घनानंद की बेटी है, और ये है सेल्यूकस निकेटर की बेटी, सेल्यूकस निकेटर इसकी बेटी है, और इन दोनों से शादी करता है। चलिए, तो यहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग यहां पे मिल गया होगा कि कैसे कैसे मगध में मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। और यहीं से फिर हम लोग अगले प्रारूप में बढ़ते हैं जो कि है मगध साम्राज्य का उदय। कटी।